हेलो एवरीवन। आज हम ट्रायंगल का क्लास 9 का हमारा चैप्टर चल रहा है जो कंटिन्यूएशन में है, उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स। मैंने आपको जैसा कि लास्ट टाइम बता भी दिया था, यहाँ पे टॉपिक लिख दिया था मैंने। हम लास्ट लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जितने भी, इन सबको आपको पढ़ना है और एटलीस्ट इन पे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हैं देन यू विल बी इन लॉस। ओके, सो उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा, सबको रिवाइज कर लिया होगा सभी टॉपिक्स को, एंड आपने तो क्वेश्चन भी लगाए होंगे। ओके, सो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, ताकि हमारा उस पर पकड़ अच्छी हो जाए चैप्टर पे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आगे आपके कंसेप्ट्स बनते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स। इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स। इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, तकरीबन 4-5 थ्योरम्स हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो हम अपनी पहली थ्योरम जो है हमारी, उससे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं थ्योरम 1। ठीक है, हमारी पहली थ्योरम क्या कहती हैं? अगर ट्राइंगल की साइड्स इनइक्वल हैं, एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तो जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, सो हियर ए बी एंड सी। तो इसमें मान लीजिए ये फोर्स 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज 5 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट। यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, 2 भी डिफरेंट होंगी तब भी चलेगा। ओके, सो जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर एंगल है। हम अगेन यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे किसी भी थ्योरम का, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख देता हूँ। इफ टू sides of a triangle are equal, sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it. Okay, then the longer side has the greater angle opposite to it. Opposite to it. ये तो हो गई हमारी पहली थ्योरम। ओके, इसका बेसिकली प्रूफ किया जाता है। प्रूफ हम कंस्ट्रक्शन की मदद से कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पे। सो पहली थ्योरम हमारी क्या कहती है? लॉन्गर साइड जो होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा, या अपोजिट वर्टेक्स का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, दैट वुड बी द ग्रेटर एंगल। ओके, इसी तरह हम अपनी सेकेंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है? सम ऑफ किसी भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता चुका हूँ। अभी हम चैप्टर में जब टॉपिक्स पढ़ रहे थे पीछे, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मुझे याद है कि ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ओके, यानी हमारा अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और ठीक है, तो हम अगर ए बी प्लस बी सी करें तो वो किससे बड़ा होगा? ए सी से बड़ा होगा। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने, ये बात ध्यान रखनी है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी, इट इज ग्रेटर देन ए सी। ओके, ऐसे अगर हम ए बी प्लस ए सी करें तो ये ग्रेटर देन बी सी होगा। इसी तरीके से अगर हम ए सी प्लस बी सी करें तो ये ग्रेटर देन ए बी होगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया? फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाले से देख लेते हैं। ए सी हमारी ये है, ठीक है, हमने ए सी ड्रॉ कर ली। ओके,
ए सी। अब हम बात करते हैं ए बी प्लस बी सी की। अब हमारा साइन है फॉर एग्जांपल इक्वल टू का, तो ए बी यहाँ से चली हमारी और यहाँ तक रुकी आके, ओके, ये ए बी हो गई। दूसरी है बी सी, यहाँ से चलेगी बी सी और कहाँ तक जाएगी, सी तक जाएगी, ओके, ये बी सी हो गई। सो ए बी और बी सी दोनों बराबर हो गई। दोनों किसके बराबर हो गई, ए बी प्लस बी सी, ए सी के। तो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए तीन जो है अंदर कुछ स्पेस होना चाहिए। तो अंदर स्पेस कैसे बना पाएंगे जब लाइन ये एक ए बी प्लस बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है एक ट्राइंगल बना पाएँ। इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेते हैं, ओके। सो ये हमारी थ्योरम 2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज थ्योरम 2 अपनी, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than its third side. It's greater than its third side. हमने यहाँ तक कितनी थ्योरम पढ़ ली है, 2 पढ़ ली हैं, ओके। सो हम 3 थ्योरम अभी और पढ़ेंगे, देन वी विल डू सम प्रूफ्स एंड उसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम 3, ओके। सो थ्योरम 3 देखते हैं क्या कहती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरम 3, ओके। थ्योरम 3 क्या कहती है, हमने जैसे कि थ्योरम 1 पढ़ी, अगर ट्राइंगल में साइड्स जो हैं बराबर नहीं हैं, अनइक्वल हैं, एटलीस्ट 2 साइड्स, तो जो ग्रेटर साइड होगी उसके अपोजिट में ग्रेटर एंगल होगा। इसी तरह से थ्योरम 3 उसका वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। क्या कहती है, अगर हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ बी सी इज ग्रेटर, इफ अगर एंगल ए हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पे, ओके, देन बी सी विल बी ग्रेटेस्ट। तो हमारी क्या कहती है, थ्योरम 1 का उल्टा है थ्योरम 3, कि सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। सो इफ एंगल ए इज ग्रेटेस्ट, देन बी सी विल बी ग्रेटर in comparison to AB and AC. इन द सेम वे अगर एंगल बी सबसे बड़ा है तो ए सी सबसे बड़ी होगी, एंड इन द सेम वे अगर ए सी सबसे बड़े बी एंगल बी सबसे बड़ा है तो ए सी सबसे बड़ी होगी, एंड इन द सेम वे अगर एंगल सी सबसे बड़ा है तो ए बी सबसे बड़ी होगी। साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट, ओके। तीसरा, ये हमारी थर्ड थ्योरम हो गई। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड थ्योरम, इन ए ट्राइंगल greater angle has longer side opposite to it. Greater angle has longer side opposite to it. ये हमारी हो गई थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम के बाद हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे। थ्योरम नहीं है बल्कि इसी से हम पार्ट लेके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऊपर वाला ही ट्राइंगल है, इसमें हम लिख देते हैं एंगल ए। हम दोबारा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, डू वन थिंग। ये हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। सो वी हैव ट्राइंगल ए बी एंड सी, ओके। हेयर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ओके। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए विल बी ग्रेटर, ओके। सो ग्रेटर देन का साइन है ये। सो साइड अपोजिट टू एंगल ए इज बी सी, देन साइड अपोजिट टू एंगल बी विल बी ग्रेटर, देन साइड अपोजिट टू एंगल बी इज ए सी, देन बी सी इज ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। सो इससे हमें क्या पता चलता है, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलेस्ट। जिस तरह से साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट, इन द सेम वे साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलेस्ट। इफ एंगल सी इज स्मॉलेस्ट, देन ए बी विल बी स्मॉलर,
ओके, सो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 3। इसके बाद आती है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस करा था ट्राइंगल की, जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे उस टाइम हमने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा, बट सब पूरा नहीं पढ़ा था। सो हम पूरा अभी देखेंगे इसके बारे में। सो वी हैव थ्योरम 4। ओके, सो थ्योरम 4 क्या कहती है, हमने ये देखा था किसी भी ट्राइंगल में, पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने जो देखा था, पहले हम वो देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल था और उसके बाहर कोई पॉइंट था तो उससे हम सिर्फ उस ट्राइंगल पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है, इसके अलावा कोई और परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते इस ट्राइंगल पे। ठीक है, तो इन द सेम वे वी हैव एन आइडेंटिटी, वी हैव ए थ्योरम। सो हम उस थ्योरम को देखते हैं क्या कहती है वो थ्योरम। थ्योरम ये कहती है हमारे पास अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल, सो लेट्स ड्रॉ लाइन। ओके, सो वी हैव अ लाइन ए बी, डिनोट कर देते हैं हम ए बी से। ओके, उसके अब बाहर कोई पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट है। ओके, सो पी पॉइंट से अगर हम उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो वो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पी सी, जो कि इस लाइन पे पड़ेगा, गिरेगा। इसके अलावा अगर हम पी से कोई भी दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, या दिस वन, या यहाँ पे इस साइड। ओके, सो क्या डिफरेंस होगा, जैसे सी डैश मान लो, सी डबल डैश मान लो, सी ट्रिपल डैश मान लो आप। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम P to the line EB will be the perpendicular on the line AB from P। P से जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे AB पे, वही सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा AB पे। ओके, बाकी PC डैश, PC डबल डैश, PC ट्रिपल डैश सब बड़े होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं PC is less than PC dash is less than PC double dash is less than PC triple dash। ओके, सो PC will be the smallest। ओके, सो ये हमारी थर्ड थ्योरम है। सो हम यहाँ पे थ्योरम को हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स that can be drawn to a given line, that can be drawn to a given line from a point not lying on the it, from a point not lying on it, the perpendicular line segment is the shortest. The perpendicular line segment is the shortest। So ये क्या कह रहा है, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, यानी जितने भी लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं P से, ये हमने ड्रॉ करे यहाँ पे 4, टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, इस लाइन पे करे, P पॉइंट से करे, नॉट लाइंग ऑन इट, P AB पे लाई नहीं कर रहा है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा। ओके, हम आगे बढ़ने से पहले, थ्योरम नंबर 5 पे जाने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी थ्योरम में। क्या पढ़ा था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट एंड एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटेस्ट। सो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे C को रेफरेंस लेके साइड देखते हैं। एक देखेंगे C डैश, C डबल डैश C एंड C ट्रिपल डैश। तो देखोगे C वाला जो है पॉइंट, डेट C डैश वाला जो एंगल है छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा है और ये थोड़ा और बड़ा है, आप देख सकते हो। ओके, सो हम कैसे लगाएंगे, कैसे देखेंगे, हमारा डिफरेंस है C डैश का कम है यहाँ पे। ओके, देख सकते हो आप, ये डिस्टेंस थोड़ा है, इसलिए ये एंगल शॉर्टेस्ट है। ओके, C डबल डैश में बड़ा है डिस्टेंस, एंगल बड़ा है। ओके,
सी ट्रिपल डैश सी में और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एंगल और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ थ्योरम की तरफ, दैट इज़ अवर लास्ट थ्योरम। देखें लास्ट थ्योरम क्या कहती है। हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी, पहली या दूसरी, दैट किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ओके, अब वैसे ही इन द सेम वे किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए ट्राइंगल ABC, okay, so we have a triangle ABC, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AB माइनस BC इज लेस देन AC, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। AB माइनस AC इज लेस देन BC एंड AC माइनस BC इज लेस देन AB। अगर आप इसे अपोजिट भी कर लेते हैं, दैट इज BC माइनस AC या फिर AC माइनस AB या फिर BC माइनस AC, तो ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेस देन AC रहेगा, लेस देन BC रहेगा, लेस देन AB रहेगा। ओके, एक बार जब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार इसके अपोजिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज BC माइनस AB, तो एक बार ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इन दोनों में से कोई एक C, और दूसरी बार में क्या आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, या तो इसमें पॉजिटिव आएगी या इसमें पॉजिटिव आएगी, जिसमें पॉजिटिव आएगी तो दूसरे वाले में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी, किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। सो हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं थ्योरम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is less than its third side. So the difference between any two sides of a triangle, हमने ये डिफरेंस यहाँ पे लिया है, ओके, इज लेस देन इज थर्ड साइड, ये लेस देन का साइन रहा, ये थर्ड साइड रही। ओके, सो यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल में जो 5 थ्योरम थी वो कवर हो गई हैं। थ्योरम इतनी ही थी, अब हमें प्रूफ करने हैं। उससे पहले एक चीज और देखेंगे हम, सवाल आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, हमें क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर इन ट्राइंगल के जो हमने थ्योरम्स पढ़ी इनके प्रूफ्स पे जाएंगे, हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड ए पॉइंट। अब इसमें कई केस बन सकते हैं, 2 केस बनेंगे फिजिकली। पहला केस, ये लाइन है, सॉरी वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो वी हैव अ लाइन, ओके, सो वी हैव अ लाइन AB। पहला केस क्या है, पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज P पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन AB। अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 0। वहीं अगर हमारी कोई लाइन है AB अगेन, और कोई पॉइंट है जो उस लाइन पे नहीं है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा P का AB से, वो डिस्टेंस हमें निकालना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हम P से यहाँ पे निकालना है, ऐसा नहीं है। P से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे लाइन AB पे, जो परपेंडिकुलर गिरेगा उस डिस्टेंस को हमें निकालना होगा। ओके, एंड इट वुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आपको वहाँ जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ आपको वैल्यूज गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल वो कह देगा यहाँ कोई पॉइंट B लाई कर रहा है, यहाँ ये पॉइंट M है, बता देगा PB 5 है, BM 3 है, अब PM बता दो आप। ठीक है, सो अब हम आगे प्रूफ कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2-3, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो अवर क्वेश्चन इज
AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. यहाँ पे एंड मिस हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड. ओके, नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं. पहले हम गिवन क्या है वो देख लेते हैं. या पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन. सो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा है, कह रहा है ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. यानी जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक छोटी है एक बड़ी है. ठीक है, सो हम ड्रॉ कर लेते हैं. सम ट्रिपीजियम टाइप ड्रॉ होगा हमारा फिगर. एंड हेयर सॉरी सो इट इज़ आर ट्रेपीजियम. हम क्या करते हैं इसमें, इसे बीच से तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं बीच से. ठीक है, ट्राइंगल्स हमने पढ़े हैं तो हम ट्राइंगल की मदद से ही प्रूव करेंगे. तो हमने इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म कर लिए. ओके, सो लेट्स नेम इट ए बी सी डी. सो ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट, सी डी इज़ द ग्रेटेस्ट. हमें जो शो करना है वो यहाँ लिखा हुआ है. हम इन एंगल को नाम दे देते हैं 1 2 3 4. दैट वुड बी इजी फॉर अस. ओके, 1 2 3 4. ओके, नाउ अब हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल से वर्कआउट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो हमारा पहला जो पार्ट है, काम है, वो है क्या, जॉइन ए सी. हम यहाँ पे लिख देते हैं. हम यहाँ पे गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं. दैट इज प्रूफ. जॉइन ए सी, देन द फॉर्मेशन ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 विल टेक प्लेस. अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी हम देख सकते हैं सी डी इज ग्रेटर देन ए डी. ये ऐसे नहीं बता दिया मैंने, यहां से देख के ऊपर लिखा है सी डी इज द ग्रेटर लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब बची हुई छोटी ही होंगी सी डी से. तो ये गिवन है हमें. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सी डी के अपोजिट में एंगल होगा वो ए डी के अपोजिट में जो एंगल होगा उससे बड़ा होगा. सी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, 3. सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन ए डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल 1. एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. एंगल अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरम, रेफर थ्योरम. ओके, अब मैं यहाँ पे पूरी थ्योरम लिखूंगा तो उसमें स्पेस की कमी पड़ जाएगी. इसी इन द सेम वे हम दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी में देखें तो बी सी इज ग्रेटर देन ए बी. ये कैसे निकाला हमने, हमें यहाँ पता है ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी स्मॉलेस्ट है, सी डी लॉन्गेस्ट है. ओके, सो ए बी अगर स्मॉलेस्ट है तो बी सी ए बी से बड़ा होगा, बी सी ए बी से बड़ा होगा, यानी गिवन था हमें ये बात. तो बी सी के अपोजिट में जो एंगल होगा वो ए बी के अपोजिट में जो एंगल होगा उससे बड़ा होगा. दैट इज एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2. इतना समझ में आ गया. यहां पे लिख देता हूं मैं थ्योरम. पहली इक्वेशन हमारी ये आई, दूसरी ये आई. हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं. दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल सी. ओके, सिमिलरली इन द सेम वे हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे यहां से इस लाइन को. इन द सेम वे क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे हम इसको, हम ए सी को भूल जाएंगे, अब हम बी डी ज्वाइन करेंगे. ओके, एंड देन वी विल सॉल्व. तो उससे हमें क्या मिलेगा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी एंड हेंस प्रूव्ड. इतना ही करना था हमें, यही बताना था. जस्ट हमने ट्राइंगल की फॉर्मेशन की क्वाड्रिलेटरल के अंदर, हमने अपनी थ्योरम यूज की एंड वी गेट आउट द सॉल्यूशन ऑफ टू अवर क्वेश्चन. ओके, सो इस पे आपको और तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा. बाकी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, आप वहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्व कीजिए, जो नहीं हो रहे हैं वो हम करवाएंगे. ओके, एंड उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे सभी चैप्टर्स के, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो आपको, अगर आपने एनसीईआरटी लगा ली है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो आप सवाल लगाएंगे दैट वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू.
ओके, उसमें क्योंकि एमसीक्यू भी होते हैं, सिंगल करेक्ट चॉइस भी होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसमें आपको हर टाइप का सवाल मिल जाएगा। सो आपकी उससे एंट्रेंस की भी तैयारी होगी और आपके जो एग्ज़ाम होंगे फाइनल एग्ज़ाम्स, ठीक है, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। फाइनल एग्ज़ाम्स में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं। सो आपके हर तरीके के क्वेश्चन की तैयारी वहाँ से हो जाएगी। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इज द बेस्ट, ओके, फॉर द प्रिपरेशन आफ्टर एनसीईआरटी और आफ्टर योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस पर, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम फटाक से, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ क्विक रिकैप, क्विक रिकैप। सो हमने क्या लिखा था, 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या कंडीशन पढ़ी थी, सेम साइज सेम शेप, ओके, साइज नहीं शेप। 2 लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट हैं ए बी सी डी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, तो ये क्या दर्शाते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अगर 2 लाइन सेगमेंट इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों तरीके से सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हैं, ओके। इसके बाद आता है 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ इक्वल मेजर। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ओके, सॉरी, so we have 2 angles 30 डिग्री 30 डिग्री, क्या मतलब हुआ, कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों एंगल्स, ओके। दैट इज इफ एंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक सर्किल ये है हमारा, ओके, एक सर्किल ये, व्हेन विल दे कॉन्ग्रुएंट इफ the radii of both the circles are equal, यानी if this r is equal to r, ठीक है, this r is, let's say it is r dash and it is r, पहले सर्किल की रेडियस r है, दूसरे की r dash है। if r equal to r dash then the circle are क्या कहते हैं, congruent, ओके। उसके बाद 2 स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, इसका एरिया है a, इसका एरिया है a डैश। इफ a इक्वल टू a डैश देन स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। a कॉमा a डैश क्या है, हमारे एरियाज, ओके। इसके बाद हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। पहला क्या था, SAS क्या था, साइड एंगल साइड, यानी कोई ट्रायंगल है हमारा तो एक साइड ये वाली, एक ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, ओके। सो मैं जो जो चीज़ें शो कर रहा हूँ ट्रायंगल में वो चीज़ें आपको देखनी है, पहली साइड ये, दूसरी ये एंड तीसरा ये वाला एंगल, ओके। दूसरा हमने पढ़ा था ASA, हमारा अगेन कोई ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल ये वाला हो गया फॉर एग्जांपल, एक ये वाला एंगल हो गया और उनके बीच की साइड, ओके, बराबर होनी चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। तीसरा हमने पढ़ा था AAS, अगेन हमारा कोई ट्रायंगल है, ओके। सो उसमें क्या होना चाहिए, उसका एक एंगल ये वाला, कोई सा भी एंगल हो सकता है, एक ये वाला मान लेते हैं हम, और इस वाली या इस वाली साइड में से कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए, ओके। तो हम AAS के मदद से कह सकते हैं कि द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। एंड देन वी हैव SSS, हमारा कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स दैट इज दिस वन एंड दिस वन, तीनों दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर होनी चाहिए तो हम SSS लगा देंगे। एंड वी हैव द लास्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन दैट इज RHS, अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें कह देंगे कि हमारा एक राइट एंगल जो कि बराबर होगा ही दूसरा उसके अपोजिट साइड इट इज़ हाइपोटेन्यूज,
एंड तीसरा इन दोनों में से कोई एक साइड बेस या परपेंडिकुलर में से बराबर होगी तो हम क्या कह देंगे RHS क्राइटेरियन लग रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स जैसे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। हमने पढ़ा था अगर साइड है हमारी कि ये अगर बराबर हैं दो साइड्स तो इनके अपोजिट के एंगल दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी अगर ट्राइंगल की इक्वल एंगल्स जो हैं बराबर हैं दो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही दो, ठीक है, तो इनके अपोजिट में जो साइड है वो भी बराबर होंगी। ओके, उसके बाद ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे और तीनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, अल्टीट्यूड गिराएंगे तो बीचों बीच में गिरेगा अपोजिट लाइन के। ठीक है, तो उसके बाद एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर, ये बात हमने पढ़ ली। उसके बाद डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड एंड लास्ट वन इज जो कि हमने देखा था अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट है उससे कोई पॉइंट का डिस्टेंस है तो सबसे कम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर ट्राइंगल खत्म होता है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली रहेगा लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो सकता है, हम डिपेंड करेगा वो कौन सा चैप्टर रहेगा, आप देख लीजिएगा। हम बेसिकली NCERT को फॉलो करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ अब आपको इस पर क्वेश्चन लगाने हैं, जाके सॉल्व करना है। खास तौर से आपको ये जो 5 रूल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये, इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ में 5 थ्योरम थी एंड तीसरी चीज़ जो हमने वो पॉइंट्स पढ़े थे डेट इज़ मीडियन, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड। ओके, ये सारे पॉइंट्स, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है जाके घर पे, तीनों पे क्वेश्चन लगाने हैं दोबारा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप वही पुराने क्वेश्चंस लगाइए। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ट्राइंगल्स। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सो क्लास 9th में आपका एक और चैप्टर खत्म हो गया एंड वी विल मूव लुक ओवर्स आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।